दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आके पहले कुछ साल का काफी स्ट्रगल करती हैं, शॉर्टकट यूज करती हैं और तब भी अगर सक्सेस नहीं मिलती तो अमीर और रईस इंसानों को प्यार में फंसाती हैं और एक झटके में करोड़पति बन जाती हैं। इसके बाद उन्हें ना करियर की चिंता होती है और ना ही फ्यूचर का कोई खौफ। आज जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा वो किसी समय पर बॉलीवुड में स्टार बनने आई थी, लेकिन 4-5 साल धक्के खाने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो इन्होंने अमीर इंसान से प्यार किया और फिर शादी करके करोड़ों की मालकिन बन गई। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि दिव्या खोसला कुमारी है। तो चलिए दोस्तों इनके रोडपति से करोड़पति बनने तक के सफर को जरा करीब से जानते हैं। 27 नवंबर 1981 को दिल्ली में जन्मी दिव्या खोसला ने जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाई की और फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली। उनकी मां ने उनसे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने की इच्छा की और मूवीज देखने पर हमेशा रोक लगाई, लेकिन कहते हैं ना लगाम घोड़े पर होती है, इंसानों पर नहीं। कुछ प्रिंट एड्स मिलने के बाद दिव्या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। दोस्तों मुंबई जाने के बाद दिव्या को फिल्मों में तो काम नहीं मिला, लेकिन साल 2000 में दिव्या को एक एल्बम सॉन्ग मिला। 2000 के बाद इन्हें 3 साल तक कोई काम नहीं मिला और फिर 2003 के अंत में इनको बैक टू बैक 2 गाने मिले जो कि थोड़े बहुत चले भी थे। इसके बाद 2004 में दिव्या की मुलाकात भूषण कुमार से हुई और यहीं से दिव्या के करियर की असली शुरुआत हुई। भूषण कुमार वैसे भी अपने रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते हैं। इनसे मिलने के बाद दिव्या को उनकी पहचान मल्टी स्टारर फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में मिली, जिसके साथ ही इन्हें एक तेलुगु फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के दौरान उन्होंने भूषण को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पागल कर दिया। दोस्तों दिव्या को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बन पाएंगी, इसलिए उनसे शादी करके एक सेफ और सिक्योर गेम खेला। अब अगर बात करें इनके लव लाइफ की तो दिव्या की भूषण कुमार से पहली मुलाकात फिल्म अब तुम्हारे हवाले के डायरेक्टर अनिल शर्मा के घर पर हुई थी। पहली बार में भूषण कुमार दिव्या को अपना दिल दे बैठे थे। दिव्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली मुलाकात के बाद भूषण कुमार उन्हें बार बार मैसेज करने लगे। धीरे धीरे ये मैसेज बढ़ने लगे जिससे दिव्या परेशान हो गई और फिर उन्हें नजरअंदाज करने लगी। उन्होंने भूषण कुमार से कट ऑफ कर लिया था। दिव्या भूषण के किसी भी मैसेज का, फोन का, कॉल का जवाब नहीं देती थी। इसके बाद भूषण ने अपनी कजन को दिव्या के पास भेजा। उनके कजन ने दिव्या से कहा कि क्या हुआ, तो भूषण के मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। दिव्या ने बताया कि वो भूषण को जानती नहीं है, अगर कोई रिलेशन रखना है तो इसके लिए भूषण को उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी। फिर भूषण की मां दिव्या से मिलने गई और उन्होंने दिव्या को मनाया। भूषण कुमार ने दिव्या की फैमिली को अपनी बहन की शादी में भी बुलाया था। वहां पर दोनों फैमिलीज की आपस में बात हुई। दिव्या के पेरेंट्स को भूषण काफी पसंद आए। उनकी मां ने बताया कि उन्हें भूषण का नेचर काफी पसंद आया था। इसके बाद दिव्या भी धीरे धीरे भूषण को पसंद करने लगी और फिर 13 फरवरी 2005 को जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर में दोनों ने शादी की। इसके बाद 2011 में दिव्या ने अपने बेटे रुहान को जन्म दिया। शादी के बाद दिव्या ने एक्टिंग करियर छोड़ दिया और प्रोड्यूसर, सिंगर और डायरेक्टर बन गई। दोस्तों ये अब कुछ तो उन्होंने बताया, लेकिन हुआ सब कुछ इसका उल्टा ही था। शादी के बाद दिव्या एक मशहूर सेलिब्रिटी बन गई क्योंकि अब वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक की वाइफ बन चुकी थी। शादी के बाद साल 2014 में वो कंपनी का काम देखती रही और 2014 में ही उसने यारियां फिल्म में एक डायरेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। इसके बेस्ड एज अ प्रोड्यूसर 2015 में रॉ बनाई और 2016 में फिर से डायरेक्टर बनकर सनम रे बनाई। डायरेक्टर बनकर 2 फिल्म में और प्रोड्यूसर बनकर इन्होंने 6 या 7 फिल्में बनाई, पर अफसोस कि इनकी बनाई सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने कुछ गाने कोरियोग्राफ भी किए। मतलब घर की प्रोडक्शन कंपनी है तो जहां मर्जी अपना नाम लिखवा दो और जो मर्जी वो प्रोडक्शन सेट कर दो। दोस्तों इतना करने के बाद इनको एक्टिंग का कीड़ा फिर से काटा और घर की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में एक्टिंग भी कर डाली। दिव्या का हाल बिल्कुल यही, सोया भय कोतवाला तो डर काहे का। काम को देखते हुए अगर इनके अवार्ड की बात करें, उसे देख वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल शर्मा जाए। जी हाँ, उनकी वर्दी में इतने मेडल लटके हैं मानो कि रोज वो कोई ना कोई जंग जीत कर आते हैं और यही हाल दिव्या का है। काम कुछ नहीं और मेडल कई सारे। साल 2018 में एक शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग के लिए मैडम को दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी मिल चुका है। 2020 में इन्हें नेशनल सेंसेशन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, पर आज भी इस बात के ऊपर रिसर्च की जा रही है कि ये 2020 में नेशनल सेंसेशन कैसे बन गई, वो भी बिना किसी काम के। और तो और 2012 में जब ये कोई काम कर ही नहीं रही थी तब भी इन्हें स्टाइल दिवा ऑफ द ईयर के लिए दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिला था। दोस्तों दिव्या कई बार पब्लिसिटी के लिए चीप हरकतें करते हुए भी चर्चा में आ चुकी है। साल 2020 में दिव्या ने लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप वॉक किया था और वहां इसे कुछ ऊप्स मोमेंट का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल वॉक करते समय इनके लहंगे का साइड बटन खुल गया था और इससे पहले कि लोगों को इनके गुप्त सामग्री के दर्शन हो पाते, इन्होंने लहंगा पकड़ लिया और वापस चली गई।